जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आपके लिए बिहार जीएस, जीके और एसएसटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस वीडियो में आपको जीएस से इम्पोर्टेंट जितने भी जीएस के क्वेश्चन हैं और बीपीएससी टीआरई का जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड जितने भी जीएस जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उम्मीद है आपके सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और इसमें फुल रिवीजन क्लास होने वाली है। ये क्लास 6 to 8 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगी और जिन भी विद्यार्थियों का 9th और 10th क्लास है, 9th-10th क्लास है, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाली है। ये क्वेश्चन सभी एजुटेरिया 5000 बुकलेट सीरीज से करवाए जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस में है। इसमें आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में बिना देरी किए हुए। ये जो क्वेश्चन है ये आपके सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, जैसे कि बिहार एसएससी, बीपीएससी और जितने भी बिहार एसआई है, बिहार एसआई, उसमें भी ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जिस भी एग्जाम में जीके जीएस एसएसटी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो हमारा टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन नाम से सर्च करके उसमें जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। आपका पहला क्वेश्चन है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की बात करेंगे यहाँ पे। जो इसका समर्थन है वो किया था पायनियर ने। पायनियर नामक अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था ये आपका वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में घटित हुआ था। नेक्स्ट है आपका, उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर की बात करेंगे। उस्ताद मंसूर आपके जहांगीर के जो प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर थे। नेक्स्ट कुछ और, स्थापत्य कला का काल किसको माना जाता है? शाहजहां के काल को हम स्थापत्य कला का काल मानते हैं। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल जो है ये शाहजहां के काल को मानते हैं, जहांगीर के काल को स्वर्णकाल, चित्रकला का चित्रकला का स्वर्णकाल चित्रकला का स्वर्णकाल बोलते हैं जहांगीर के काल को, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द्वैतवाद की बात करेंगे तो द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य आपके द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। यहाँ पे आपको दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? दीवान ए कोही, तो दीवान ए कोही की जो स्थापना है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही की स्थापना की गई थी। और सांकेतिक मुद्रा किस शासक ने चलाया था? तो सांकेतिक मुद्रा चलाने वाले भी कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने सांकेतिक मुद्रा चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो लोहार वंश का जो संस्थापक है वो है संग्राम राज को लोहार वंश का संस्थापक कहा जाता है। यहाँ पे 7th नंबर आपको क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? बिंदुसार की बात करेंगे तो जो बिंदुसार थे उनको 16 राज्यों का विजेता किसने कहा था? तो ये थे तारानाथ। जो तारानाथ विद्वान थे, इन्होंने बताया है कि बिंदुसार किसके पुत्र हैं? तो ये हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। कौन? बिंदुसार। और इन्हीं के पुत्र थे, चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र थे बिंदुसार थे, और इनको 11 राज्यों का विजेता बताया है तारानाथ ने। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर है कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजौर में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है?
कन्याओं के वेद की जो कन्याओं के जन्म की जो निंदा करता है वह कौन सा वेद है? तो अथर्ववेद। अथर्ववेद आपका कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद आपका सबसे पुराना वेद कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल दिए हुए हैं। और कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं इसमें। ये आपको याद रखना है, पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता है? वैदिक काल में जीवन भर विवाहित रहने वाली महिला को जो है अमाजु अमाजु कहा जाता था। जीवन भर जो विवाहित महिला रहती थी उसको, अविवाहित रहती थी उसको अमाजु कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है। मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका उसका जो गुण है, विशिष्ट गुण है चुंबकीय होना? ये है आपका बुध। बुध ग्रह जो है उसका खुद का जो चुंबकीय क्षेत्र है, बुध ग्रह का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, और ये इसका विशिष्ट गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? भूमध्य सागर को ज्वालामुखी स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का ज्वालामुखी कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ कहा जाता है भूमध्य सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो आसवान बांध आपका ये स्थित है जो है नील नदी पर। आसवान बांध आपका नील नदी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी की बात करेंगे तो लिम्पोपो नदी आपकी ये है, लिम्पोपो नदी जो है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है ये बताना है। मूसी, कोयना, दूधगंगा या जलांगी? इसमें से कौन कौन सी कृष्णा की सहायक नदियां हैं? तो वो है मूसी है, कोयना है, मूसी नदी, कोयना नदी और दूधगंगा। ये सभी 3 नदियां जो है कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 15 नंबर, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है? भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर, कि पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? जो पड़ोसी देश है वो बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? तो इसमें बताना है 3, 4, 5 या 6। तो इसमें जो है 5 राज्य, जो 5 राज्य हैं, 5 राज्य वो जो 5 भारतीय राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 17 नंबर, भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है वो 1914 ईस्वी में किया गया था। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस क्षेत्र श्रेणी के अंतर्गत आता है? शिमला और मनाली का जो क्षेत्र है हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लघु हिमालय जो है इसकी लघु हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ की बात करेंगे तो बीएसएफ की जो स्थापना है ये 1965 ईस्वी में की गई थी। प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिमयुगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय की भारत की बात करेंगे तो प्लीस्टोसीन हिमयुग में जो है हिमानीकृत हुआ था प्रायद्वीपीय भारत। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? बताना है किस निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए हैं? ये आपका हो जाएगा गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा में है जो है भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजनीति की रपटीली राहें। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक जो है उसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पुस्तक है राजनीति की रपटीली राहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की बात करेंगे, ये है आपका 24 अप्रैल। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम
कमेटी का जो गठन है ये पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता? मानव विकास सूचकांक में जो है जनसंख्या को सम्मिलित किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या नहीं, यहाँ पे शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, इन तीनों को शामिल किया जाता है, जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाता। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। और दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। तो आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत है ये आपके प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो ये 1951 से लेकर के 56 तक थी। फिर यहाँ पे इसका जो काल है 1951 से 1956 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक दृष्टिकोण से जो विनिर्माण और बिजली निर्माण है ये आपके द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हो जाएंगे। तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इसमें जो है सेवा क्षेत्र आता है, जिसमें आपको किसी को सेवा प्रदान करते हैं, सेवाएं से संबंधित है। और प्राथमिक क्षेत्र में आपका यह है आपका कृषि क्षेत्र से संबंधित कृषि क्षेत्र जैसे कृषि, पशुपालन, ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। हथकरघा उद्योग भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो सलाहकार समिति की बात करेंगे, सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे ये थे आपके सरदार पटेल जो है सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सलाहकार थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये थे आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। भीमराव अम्बेडकर जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जेबी कृपलानी की बात करेंगे तो ये झंडा समिति है इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद है ये आपका अमेरिका के संविधान से या यूएसए के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद। और क्या क्या लिया गया है अमेरिका के संविधान से? तो ये लिया गया है मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित गठन व शक्तियां, और यहाँ पे जनहित याचिका की अवधारणा, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति और उस पर महाभियोग, ये दोनों अमेरिका के संविधान से ही लिए गए हैं। संविधान की प्रस्तावना की बात करेंगे तो संविधान की प्रस्तावना भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। और लास्ट में बात करेंगे तो लिखित संविधान का प्रारूप जो प्रारूप है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो अगर देखा जाए तो संपूर्ण संविधान में सबसे ज्यादा जो मतलब अगर कहीं किसी देश से लिया गया है तो वो अमेरिका के संविधान से सबसे ज्यादा प्रावधान लिया गया है। कनाडा के संविधान की बात करेंगे तो कनाडा के संविधान से आपका लिया गया है संघात्मक व्यवस्था जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियां होती हैं वो भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका आयरलैंड, तो आयरलैंड से नीति नहीं ले सकता, और रूस से तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। दोस्तों हमारे द्वारा जो क्वेश्चन है उनका तोड़ के और एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बना देना, उनका आंसर बताना कैसा लग रहा है ये भी आप बताइएगा। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो हम हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम ऐसे ही करेंगे। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो शपथ की बात करेंगे तो ये आपका जो है तीसरी अनुसूची में जो है शपथ का प्रावधान किया गया है। दूसरी अनुसूची में बात करेंगे तो दूसरी अनुसूची में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल इन सभी के बारे में दिया हुआ है। पहली अनुसूची में है संघ राज्य क्षेत्र। छठी अनुसूची की बात करेंगे तो इसमें है जो
स्पेशल स्टेट हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो ट्राइबल स्टेट हैं उनके बारे में दिया गया है। चौथी अनुसूची में है, इसमें आपका राज्यसभा में जो सीटें हैं उसका आवंटन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रमशः क्या है वर्तमान में? ये देखिए वर्तमान का क्वेश्चन है। भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार जो क्रम है, तो राष्ट्रपति का जो कौन सा क्रम है, ये है आपका 15वां। राष्ट्रपति का जो क्रम है 15वां और उपराष्ट्रपति का है 14वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो विशेष स्पेशल स्टेट की बात कर रहे हैं, तो स्पेशल जो स्टेट है विशेष राज्य का दर्जा, ये आपको गाडगिल फार्मूले के द्वारा ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? भारतीय संसद की बात करेंगे तो इसमें औपचारिक जो स्थापना है ये हुई थी आपकी 31 मई 1952 की। 31 मई 1952 ईस्वी में जो है औपचारिक स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में से किसका मिलान गलत है, ये बताना है। बलवंत राय मेहता समिति, इसमें बताना है कौन सी समिति जो है कब गठित हुई थी, ये बताना है। तो इसमें जो है बलवंत राय मेहता समिति, ये आपके 1957 में इसका गठन हुआ था, ये एकदम सही है। अशोक मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति के बाद आई थी 1977 में, ये भी सही है। 1977 में अशोक मेहता समिति, फिर जीवीके राव समिति 1985 में आई थी, ये भी करेक्ट है। एमएल सिंघवी समिति 1988 में नहीं आई थी, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का राष्ट्रीय खेल निम्न में से क्या है? जो चीन है आपका, चाइना की बात करना है। चीन का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा है? तो इसका जो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चीन की जो राजधानी क्या होगी? तो चीन की राजधानी हो जाएगी बीजिंग। चीन की राजधानी है बीजिंग। और चीन की जो मुद्रा की बात करेंगे तो चीन की जो मुद्रा है ये कौन सी है? चीन की मुद्रा है युआन। दो मुद्राएं हैं, युआन और रेन मिम्बी, चीन की मुद्रा है। और इन यहाँ की लैंग्वेज की बात करें तो जो चीन की लैंग्वेज है वो है मंदारिन। विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? ये बताना है। भारत ने ओलंपिक में पहली बार जो स्वर्ण पदक था वो 1900 ईस्वी में जीता था। 1900 ईस्वी में ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता भारत ने। इस जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को कहते हैं, अगर मतलब किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की जो मृत्यु है उसको हम क्या कहते हैं? तो ये जो है नेक्रोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किस में परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाशीय ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे तो इसमें जो है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण है। नाइट्रिक ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों आपकी क्लास के लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आप देख रहे हैं कंटिन्यू आपके GS के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जिससे कि मतलब हम क्या है ना आपके एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। अगर 50 क्वेश्चन है तो 50 से आपको 70 मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन में 2 आवर मतलब 2 घंटे 3 घंटे आपके वेस्ट करें, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड कराएं। और आपका टाइम बहुत कम बचा है, मुश्किल से 10 से 15 दिन, ये मान लीजिए कि 10 से 15 दिन ही बचे हैं। इसके बाद आपको कोई टाइम नहीं है, बस आपको फिर आने जाने में 2 दिन आने जाने में ही लग जाएगा, तो हम लोग वो टाइम छोड़ दिए। सिर्फ 10 से 15 दिन ही बचा है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करना है। तो उम्मीद यही है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? अब स्तनपायी जंतु की बात कर रहे हैं, तो इसमें
जो है सार्क, सार्क ये है आपका स्तनपायी जीव है। इसमें पूछ रहे स्तनपायी कौन सा नहीं है, तो सार्क, सार्क आपका स्तनपायी नहीं है, यही बताना था। सार्क जो है स्तनपायी जंतु नहीं है। इसमें चूहा, चमगादड़, ये सभी क्या है, स्तनपायी हैं। सार्क स्तनपायी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है? मानव मूत्र, तो मानव मूत्र का जो असामान्य घटक है वो कौन सा है? तो इसमें जो है एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन जो है असामान्य घटक है, जबकि सोडियम और यूरिया एक सामान्य घटक है। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति होगी। तो इसमें जो है आपको पूछ रहा है शक्ति, पावर पूछ रहा है कितने वाट की होगी। तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 15,000 वाट। 15,000 वाट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो विलयन किसको कहेंगे? तो विलयन आपको समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। तुल्यकारी उपग्रह के, तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी घंटा होती है? जो तुल्यकारी उपग्रह होता है उसके परिक्रमण की अवधि जो है 24 घंटे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो पेंडुलम है उसके आवर्तकाल में बढ़ेगा, मतलब उसका जो आवर्तकाल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग दैर्ध्य हैं? एक्स किरणें की बात करेंगे तो एक्स किरणें आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो जब किसी वस्तु को दो समानांतर जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब अनंत होते हैं। इसका इस सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे नाई की दुकान, जो हेयर ड्रेसर होते हैं नाई की दुकान, वहाँ पे आमने सामने जो दो शीशे लगे होते हैं आगे पीछे, उसमें जो आप देखते हैं सामने, तो अगर सामने देखेंगे तो बहुत सारे आपका ही कई सारे प्रतिरूप पीछे आपको दिखाई देगा। ये इसका मेन उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। वर्णांता, वर्णांतता नामक रोग किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णांतता, वर्णांतता की बात करेंगे तो ये आपका जो है इनमें से कोई नहीं होगा। वर्णांतता नामक जो रोग है वो जो है विटामिन ए की कमी से होता है, और विटामिन ए जो है, विटामिन ए की कमी को पूरा करने वाले जितने भी होते हैं, गाजर, मूली, पालक, ये सब विटामिन ए को जो है पूरा करने वाले ये सब हरी सब्जियां, मूल मूल रूप से हरी सब्जियों से ही हम इसको दूर किया जा सकता है। बाकी इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 49 क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? निष्क्रिय गैस, इसमें से आर्गन, ये भी निष्क्रिय गैस है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी। आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। ये इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो आर्गन का जो है बल्ब, जो बल्ब होते हैं, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये निष्क्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतिशबाजी। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है ये आपका बेरियम, बेरियम के कारण, जो बेरियम का प्रतीक होता है बी ए, तो बेरियम के कारण जो है हरा रंग दिखाई देते हैं। यह आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों हमारे द्वारा करवाई जा रही क्लास कैसी लगी, आज की जो प्रश्न है, क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल में नए हैं तो। आपसे यही उम्मीद है हमें। और एक बार अगेन, अगर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।